यही भारतीय जनता पार्टी है। जो अमीर लोग हैं उनके सामने रेड कारपेट है और गरीबों के घर पर बुलडोजर है। यही उसका चरित्र है, चाल है। क्योंकि सत्ता की रोटी सेकने के लिए लोगों के घर कैसे उजाड़ सकते हो आप? क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो अब रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी दिखाना बहुत आवश्यक है। तो आज इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि मालवनी परिसर में मुस्लिम रहते हैं और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि है, वो असलम शेख कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो ये टारगेट करने के लिए ये कोशिश की गई। जैसे चुनाव आए तब से इनकी शुरुआत हुई थी कि हिंदू मुस्लिम को लेना जाना है, विकास के मुद्दे के ऊपर, जनता की समस्या के ऊपर इनको लेके जाना नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। देखो मुंबई की अगर दोस्तों हम बात करें तो एक स्पिरिट ऑफ मुंबई के नाम से मुंबई को जाना जाता है। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर इस शहर में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको सोमवार को बताया, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। नवंबर महीने की बात करें तो मुंबई में एक इलाका है, मलाड इलाके में, उसे मालवनी नाम से जाना जाता है। जो लोग मुंबई से नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, ये वो इलाका है जिसे भारतीय जनता पार्टी दिन रात बदनाम करते जा रही है। मालवनी में मुसलमान रहते हैं, मालवनी में रोहिंग्या रहते हैं, मालवनी में बांग्लादेशी रहते हैं। इस तरह की बातें बार बार की जाती हैं और उसे लेकर अभी 10-12 दिन पहले तोड़क कार्रवाई की गई, ये कहते हुए कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर 2014 से केंद्र में बीजेपी है और जो इंटरनेशनल टेरिटरीज होते हैं या बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, तो फिर ये लोग अंदर आए कैसे? बहरहाल तोड़वी कार्रवाई हो गई और ये कहा गया कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे उन्हें हटाया गया। अब इसे लेकर मुंबई कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जिन लोगों के घर तोड़े गए उन्हें लाया गया ताकि आपको बताया जा सके कि तनाव कैसे फैलाया जाता है और असल में जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो हैं कौन, उसके बारे में हम बात करते हैं। सचिन सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारी जानकारी दी। कौन है ये रोहिंग्या, कौन है ये बांग्लादेशी जिनके घर तोड़े गए हैं और मंगल प्रभात लोढ़ा कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुआ क्या? देखिए, अगर बांग्लादेशी हैं तो ये हम नाम गिनाना चाहते हैं। ये देखिए, गंगा भालेराव, लक्ष्मी राज दिवाकर, रीता सिंह, संगीता झरे, नम्रता साळवे, गायत्री जायसवाल, मंजू देवी कुशवाहा, शोभा देवी खरवार, पेरिया स्वामी पापा हरजन, राजू सिंह, पृथ्वीराज माने, रवि चौधरी, राजाराम जायसवाल, बिंदुलाल शर्मा, सुनील चौहान, ऐसे बहुत सारे हैं। जो परिसर जो जहाँ तोड़क कार्रवाई हुई है वो उसको जाना जाता है गाँव देवी परिसर। गाँव देवी का मंदिर है, बहुत पुराना, काफ़ी पुराना मंदिर है। और आज जो हम लोग साथ में आए हैं वो सब भाषी, वो वहाँ मराठी हैं, दलित समाज के हैं, वहाँ उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, मुस्लिम है। तो ये सभी लोग मिलजुल कर वहाँ रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर नहीं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो अब रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी दिखाना बहुत आवश्यक है। तो आज इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि मालवनी परिसर में मुस्लिम रहते हैं और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि है, वो असलम शेख कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो ये टारगेट करने के लिए ये कोशिश की गई। और जिस तरह से ये आदेश दिए गए पिछले मंथ पहले से, देखिए जैसे चुनाव आए तब से इनकी शुरुआत हुई थी कि हिंदू मुस्लिम को लेना जाना है, विकास के मुद्दे के ऊपर, जनता की समस्या के ऊपर इनको लेके जाना नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। तो इससे पहले आ गया मुद्दा कि महापौर बनेगा, खान कोई बनेगा, डर दिखाने की कोशिश हुई। फिर वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसके बारे में विवाद तैयार किया। तो आज ये जो मुद्दा है, पिछले महीने भर से मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो ये द्वेषपूर्ण राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय जनता पार्टी के, जो अत्याचार और बिल्डर अत्याचार कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए इनका उदाहरण दिया जाना चाहिए। उन्होंने पिछले महीने से ये कोशिशें लगातार की, अधिकारियों को बुलाकर बार बार जनता दरबार लेकर ये मुद्दे के ऊपर उन्होंने आदेश दिए, जो कि उनके कार्यक्षेत्र में भी नहीं आता। वो कौशल्य विकास मंत्री है, कोई रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं है, तो ये मुद्दा ही उनके पास नहीं है। और गार्डियन मिनिस्टर भी पूरे नहीं है वो। तो बाकायदा पहली बार जनता दरबार लिया उन्होंने, वहाँ किसी ने कंप्लेंट नहीं की। तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर ही कंप्लेंट करवाई। और ये पहले महीने भर में बार बार लगातार अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला गया और वो हर एक आदेश के ऊपर उनकी सूचना का नाम है कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने ये सूचना दी है और उनके अनुसार ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखा जाए तो ये जो तोड़क कार्रवाई भी करने घर तो उसकी एक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अधिकारियों ने निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए। इसमें मंत्री का काम क्या है?
तो ये जानबूझकर राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया। और हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या के बारे में एक कंप्लेंट आपने अगर की होती FRRO को तो बता दीजिए, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही कुछ अलग है। तोड़न किसी का घर तोड़ने का और बांग्लादेशी ढूंढने का इसका संबंध क्या है? और जो आपने कहा ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते भी हैं वहाँ पर तो क्या तोड़क कार्रवाई की जाती है, क्या ये नियम कहता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसी ने कंप्लेन किया था इसके बारे में? और सर जो आपने कहा मंगल प्रभात लोधा के आदेश पर ये सारी तोड़क कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वो ऐसे आदेश दे सकते हैं ऐसी तोड़क कार्रवाई की? एक बिल्डर जो खुद हैं वो दूसरों के घर को तोड़ रहे हैं, लोला बिल्डर से वो आते हैं, उनका एक तरीके से कनेक्शन रहा है, वो लोगों के घर को तोड़ रहे हैं, उनको ये आदेश है? देखिए, वो कौशल्य विकास मंत्री हैं, उनका रेवेन्यू मिनिस्टर से मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, और गार्डियन मिनिस्टर को भी आदेश देने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक ये कार्रवाई है इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए, और बाकायदा सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शक तत्व हैं, और वो कहा जाता है कि हर एक को नोटिस देनी चाहिए और उसको अवसर देना चाहिए कि वो अपने कागजात लेकर दिखाए। लेकिन यहाँ एक पब्लिक नोटिस चिपका दी गई और इमीडिएटली तोड़क कार्रवाई शुरू की, और ये 3 दिन लगातार चली, 3 तारीख, 4 तारीख, फिर 11 तारीख लगातार तोड़ने की कोशिश हुई। तो आज हम लोग पूछना चाहते हैं कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे दिखते हैं क्या? और आपका गृह मंत्रालय है देश भर में, आते कैसे हैं? इसके बारे में कोई जवाब देना नहीं है, क्योंकि इसका पूरा दृष्टिकोण ही राजनीतिक है। बिल्कुल। ये देखिए जो सचिन सावंत जी ने कहा, जिन लोगों के घर तोड़े गए हम उनसे भी बात करेंगे ताकि समझ में आए जो बात इनकी ओर से कही गई। मैडम, कितने साल से रह रहे हैं आप और क्या हुआ आपका? उस दिन हुआ क्या? उस दिन 20 साल से रह रहे हैं हम लोग उधर। हाँ, लाइट, पानी, बिजली सब है हमारे पास, नल है, पानी है, लाइट है, हाँ। सब कुछ है, बाथरूम वगैरह सब है। हाँ। लेकिन तभी ये लोग कोई नहीं आए। इतना साल से हम लोग उधर रहे थे, कभी कोई आए नहीं। अभी ये टाइम में तो 2-3 बार वो लोग आके गए और डायरेक्ट तोड़ दिया वो लोग ने। हम लोग रास्ते पे आ गए, रोड पे रहते। अरे अभी ये लोग ने हमारा इंतजाम करना चाहिए कि किधर रखना है, किधर क्या करना है। आपका नाम क्या है? संगीता झरे। संगीता झरे। आप तो संगीता झरे, वो बोलते हैं कि बांग्लादेशियों के घर को तोड़ा है, वहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं उनके घर को तोड़ा है। सब जाति लोग के लोग रहते हैं इधर, सब लोग। हम लोग जेबीम वाले हैं, 10-12 घर हमारा जेबीम वाले का है। सब एक हिंदुस्तान लोग है, ऐसा नहीं कि एक ही जात वाले हैं, ऐसा कुछ ही नहीं, सब जात लोग हैं। आपका क्या नाम है मैडम? लक्ष्मी राज दिवाकर। आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं वहाँ 20 से 25 साल रहती हूँ। हम लोग झोपड़पट्टी बना बना के रहते थे। अभी टूटने के लगातार 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हम लोग को पूरा तोड़ दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम किधर जाएंगे? अभी रोड पे रह रहे, अभी हमारे लोग के बच्चे को पढ़ाई भी बेकार है। अभी कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? अभी हम लोग को बोलते हैं बांग्लादेश, हम लोग बांग्लादेश दिख रहे हैं, आके कार्रवाई करिए, उधर जांच करिए तो मालूम पड़ेगा आप लोग को। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएं? आपका गांव कहाँ है, कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। जी हाँ। लेकिन उनका तो कहना है कि हमने बांग्लादेशियों का घर तोड़ा, रोहिंग्या का। तो आप लोगों से किसी से पूछा कि आप कहाँ से हो? जी नहीं, अचानक से आके तोड़ने लगे, ना नोटिस ना वोटिस, कुछ नहीं। बोले तोड़े, रूम खाली करो, तोड़। हम लोग रहे भी नहीं, स्कूल छोड़ने गए बच्चे, बस भला भला सबको गिराने लगे। तो हम लोग रोड पे खड़े हो गए, सब गिरा के चले गए। जी हाँ। तो जैसे कि आपने सुना, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। सचिन सावंत सर ने ये जो नाम बताए हैं, कोई भालेराव है, कोई दिवाकर है, कोई सिंह है, जरे है, साल्वे है, ये इससे एक सवाल उठता है कि जब आप कह रहे हैं, और ये ऐरा गहरा कोई नहीं, अगर एक मंत्री वहाँ पर जाकर इस तरह का आरोप लगाता है, और जैसे कि बताया गया जिस मंत्री के पास इस तरह के आदेश देने के पावर्स नहीं हैं, अगर वो लोगों के इस घर को तोड़ता है क्योंकि अब BMC चुनाव आने वाले हैं, तो इसे क्या कहा जाए, इसे कैसा देखा जाए? और इन तमाम लोगों ने वही बताया, कोई महाराष्ट्र से ही है, कोई मराठी स्पीकिंग है, कोई उत्तर भारतीय है, लेकिन हर किसी को एक रंग में रंग देना। और जैसे कि कहा गया, क्योंकि वहाँ पर असलम शेख MLA हैं, कांग्रेस से हैं, और एक माइनॉरिटी आते हैं वो मुस्लिम है, तो उसके वजह से एक मुद्दा बनाना या वंदे मातरम का मुद्दा बनाना, असलम शेख के घर के बाहर, अबू आजमी के घर के बाहर जाकर वंदे मातरम गाना, या फिर जैसे कि कहा गया कि अगर कांग्रेस या फिर विपक्ष जीत जाती है तो खान एक महापौर बन जाएगा। एक के बाद एक ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो की जा रही है, और कम से कम BMC इलेक्शन से पहले। सर, अभी आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आपने कहा कि मंगल प्रभात लोधा को एक तरीके से इन्होंने अपना फेस बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। क्यों लगा आपको ऐसा बोलना चाहिए, और अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि ये लोग तो रास्ते पर आ गए? देखिए, यही तो है ना, यही भारतीय जनता पार्टी है। जो अमीर लोग हैं उनके सामने रेड कारपेट है, और गरीबों के घर पर बुलडोजर है।
यही उसका चरित्र है, चाल है। और ये बिल्डर ही हम लोग स्कूल में जब थे तब एक अंग्रेज़ों के बारे में एक चैप्टर था कि व्यापारी बनकर आए और फिर बाद में राज्यकर्ता बन गए। उसी तरह से ये व्यापारी बन के आए हुए हैं, बिल्डर बन के आए हुए लोढ़ा हैं, अब राज्यकर्ता बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं। इनको संवेदना कहाँ से होगी? गरीबों का घर उन्होंने कभी बसाया नहीं। उनके पास तो बड़े, आज मुंबई पर भी घूमिए, लोढ़ा जी के नाम से पूरे टावर दिखते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें हैं, भयंकर बड़ी बड़ी है। गरीबों का घर नहीं बनाया उन्होंने, कोई एक सामाजिक काम ऐसा नहीं किया कि जिनके बारे में कोई दुआ दी जा सके। तो इसी वजह से ये जो संवेदना शून्य जो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, ये क्रूर है। एक तरह से इसमें जो अमानुषता है ये, क्योंकि सत्ता की रोटी की सेकने के लिए लोगों के घर कैसे उजाड़ सकते हो आप? तो इतने हद तक अगर आप ऊंची राजनीति करोगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो बच्चे रास्ते पे आए, उनका भविष्य रास्ते पे आया हुआ है। किस लिए? कि भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका का चुनाव जीतना है, इसके वजह से। क्या राजनीति इसके लिए की जाती है? तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और हम निश्चित तौर पर इस देश में, दुर्भाग्य इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति के जो ऐसी पार्टी है उसके हाथ में सत्ता की कमान है। बिल्कुल। और इसलिए शायद इन्होंने कहा कि लोढ़ा को जो है, एक तरीके से मंगल प्रभात लोढ़ा को ब्रांड एम्बेसडर भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग अमीरों के घर बना रहे हैं और गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति मुंबई में चाहिए? मैम, एक छोटा सा बच्चा है आपके साथ में, अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो? झोपड़ा बना के बाहर रह रहे हैं। उन्होंने बोले भी नहीं कि हम तुम्हारा घर तोड़, हम लोग को कुछ मतलब निकालने के लिए भी सामान नहीं, हमारा सब घर में ही फंसा। हमारे मेरे ससुर है, बुजुर्ग है, उनको चलने को भी नहीं हो रहा है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? हम घर छोड़ के अपना कहाँ जाएंगे? बच्चे की उम्र क्या है और अभी रात को क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग वहीं रहते हैं, मतलब लाइट, मतलब अंधेरे में दिया विया जला के हम लोग रहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो सालों से रहने वाले लोग चुनाव से पहले अचानक से बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जाते हैं, भले ही वो हिंदू धर्म से क्यों ना हो, भले ही वो मराठी मानुस क्यों ना हो, या फिर आजकल जो देवेंद्र फडणवीस के फेवरेट हैं उत्तर भारतीय क्यों ना हो, हर किसी को अपने घर से निकाल दिया गया, जो लगभग 2 दशकों से रह रहे हैं, जिनके पास बिजली से लेकर वाटर कनेक्शन है। और चुनावों से पहले जिस तरह की ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज किया हुआ है। मुंबई कांग्रेस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन सावंत ने की है। यहाँ पर दर्शकों सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे ऐसे और भी मुद्दे सामने आएंगे। 2022 से अगर बीएमसी में देवेंद्र फडणवीस की देखरेख में ये पूरी सरकार चल रही है और उसके बावजूद अगर 2025 में आप हिंदू मुस्लिम से लेकर वंदे मातरम और अब बांग्लादेश और रोहिंग्या पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आपने क्या काम किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठता है। बहरहाल कांग्रेस की ओर से ये जो तस्वीरें हैं ये आप देखिए, इनमें आपको एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं, लेकिन हर कोई गरीब जरूर मिल जाएगा जो अब बेघर भी हैं, और इसकी वजह है आने वाला चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ जाता हूं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, याद रखिए ये लोग दिया लगाकर सड़कों पर रह रहे हैं उसी मुंबई में जिससे मैंने शुरुआत की थी, जिसकी स्पिरिट ऑफ मुंबई कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई के इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि एक पार्टी सत्ता में आ सके। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।